हेलो गाइस। तो लास्ट लेक्चर में जैसे कि हम बात कर रहे थे ब्रायोफाइट्स की, उसमें अब हम दो क्लासेस पढ़ेंगे, एक तो लिवरवर्ट्स एंड एक मॉसेस। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं लिवरवर्ट्स की। तो देखिए, जो लिवरवर्ट्स होते हैं वही, क्योंकि मैंने बताया था कि जितने ब्रायोफाइट्स हैं उनको कैसी चाहिए, मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स चाहिए। तो ये भी कहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, ज़्यादातर मॉइस्ट और शेडी हैबिटेट्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बात करूँ तो बैंक्स ऑफ रिवर, ठीक है, जो भी रिवर्स वगैरह हो गई उनके बैंक्स पे, ठीक है, उनके साइड में जो तट वगैरह जिनको अपन बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मार्शी ग्राउंड पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, दिस कैन बी फाउंड ऑन मार्शी ग्राउंड। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो डैम सॉइल हो गया। ठीक है, जो सॉइल हो गए है ना, वहाँ पे फिर बार्क ऑफ ट्रीज के अंदर भी ये देखने को मिल जाएंगे। मतलब इनको कोई ऐसी जगह है जहाँ पे थोड़ी सी इनको रोशनी कम मिले, थोड़ी सी शेडी प्लेस हो और मॉइस्टनेस बनी रहे प्लेस की। ठीक है, अब इनकी प्लांट बॉडी कैसे होती है, देखिए इनके फीचर्स की बात करेंगे तो इनकी जो प्लांट बॉडी है वो होती है थैलॉइड, मतलब सिंपल होती है, ज़्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। ठीक है, ऑब्वियसली एल्गे से थोड़ी अच्छी होगी। ठीक है ना, इनकी जो प्लांट बॉडी हो गई वो थैलॉइड हो गई। अब इसमें देखिए जो एग्जाम्पल है लिवरवर्ट्स का, दैट इज़ मार्चेंटिया। ठीक है, अब देखिए थोड़ी बात करते हैं। जो इनका थैलस होता है, जो इनकी बॉडी होती है, जो इनकी, हम थैलस मतलब जो इनकी बॉडी हो गई अल्टीमेटली, वो कैसी होती है, वो होती है डॉर्सी वेंट्रल। ठीक है, इनकी है ना बॉडी कैसे देखने को मिलेगी, डॉर्सी वेंट्रल मिलेगी, मतलब डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड के बीच में देखने को मिलेगी। एंड मैंने बोला था जो ग्राउंड हो गया उसको हम सबस्ट्रेटम बोलते हैं। तो ये क्लोजली कहाँ अटैच होगी, क्लोजली अटैच होगी टू सबस्ट्रेटम, क्लोजली अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम। ग्राउंड से, जैसे मैंने बताया था कल आप लोगों को, राइजोइड्स मैंने बताए थे, उसके थ्रू अटैच होते हैं। तो अल्टीमेटली ये राइजोइड से है ना क्लोजली अटैच होते हैं थ्रू दी सबस्ट्रेटम। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने बोलता, क्योंकि ये ना जो मैंने बोला गैमेटोफाइट जो था वो मैंने आप लोगों को बताया था फोटोसिंथेटिक होता है। तो इसके कुछ मेंबर्स कैसे होते हैं, लीफी मेंबर्स, क्योंकि लीव्स हमारे यहाँ सिंथेसिस करती है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इसके मेंबर्स कैसे देखने को मिलते हैं, लीफी मेंबर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर लीफ तो होगी नहीं, क्योंकि मैंने बोला था लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यहाँ क्या मिलता है, लीफ लाइक अपेंडेजेस देखने को मिलती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, एग्जैक्ट लीफ नहीं मिलती। ठीक है, कितने, 2 रोज में, ऑन 2 रोज, मैं अभी दिखाऊंगा डायग्राम बना के, 2 रोज के ऊपर आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, और कि वो 2 रोज भी किसके ऊपर, ऑन दी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली आपको पता है जो लीव्स होती है वो स्टेम्स पे भी आती है। ठीक है, तो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि स्टेम एग्जैक्टली तो होती है नहीं। अगर मैं बात करूँ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होगा, वो होगा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। ठीक है, वो जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो हो रहा है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन किसका होता है, थैलाई का, जो उसकी बॉडी है वो उसको फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी अल्टीमेटली। तो फ्रेगमेंटेशन की वजह से ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। या फिर और बाय फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। देखिए मैंने आप लोगों को कल एक बताया था, एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिससे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसको हमने क्या बोला, गीमा। कल मैंने आप लोगों को बताया था गीमा करके एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया था जो कि राइजोइड से जस्ट ऊपर थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको क्या बोला जाता है, गीमा बोला जाता है। ये जो गीमा है, दीज आर ग्रीन, ये कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं। ठीक है, फिर मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ठीक है, ग्रीन हो गए, मल्टी सेल हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट, ए सेक्शुअल बर्ड्स होते हैं। ठीक है, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये कैसे हैं, ए सेक्शुअल बर्ड देखने को मिलेंगे। अभी किस पे डेवलप हो रहे हैं, डेवलप ऑन दी स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गीमा कप। ठीक है, और वो भी किसके, गीमा कप किसके ऊपर थे, जो बॉडी थी, जो प्लांट की, जो हमने बॉडी की मैंने बात की थी, उस पर थे गीमा कप। उन गीमा कप में क्या बन रहा है, गीमा। अभी गीमा क्या होता है, ये ए सेक्शुअल बर्ड्स होते हैं अल्टीमेटली, जिससे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। ग्रीन कलर के होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं। और इसमें ये जो गीमा कप होते हैं, जो कि स्मॉल रिसेप्टिकल, जो छोटे छोटे गीमा कप हैं, उनके ऊपर, उनके अंदर ये बनते हैं। अब बन गए एक बार, तो उसके बाद ये डिटैच कैसे होंगे, तो ये जो गीमा होते हैं दैट बिकम्स डिटैच। इनको डिटैच, ये अलग भी तो होंगे ना, क्योंकि जैसे हम देखते हैं बडिंग में, हम क्या देखते हैं कि छोटा सा बड बन जाता है, फिर वो अटैच होता है, फिर वो अपना खुद का एक नया एक प्लांट वो जो बनाता है जैसे। तो इसी तरीके से यहाँ पे डिटैच होगा फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, पेरेंट की जो बॉडी है उससे ये डिटैच होगा, उससे अलग होगा। और उसके बाद क्या करेगा, जर्मिनेट कर जाएगा ये, इट गेट जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट्स। ठीक है, ये जर्मिनेट होकर क्या बना लेगा, नए प्लांट्स, ये फॉर्मेशन, नया प्लांट जो होता है उसका, नया इंडिविजुअल जो है उसका ये फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, ये हो गई ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात। अब अगर मैं बात करूँ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देखिए जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, उसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं।
ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। अब ये जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं या तो ये प्रोड्यूस होते हैं आइदर ऑन सेम बॉडी, ठीक है, या तो सेम बॉडी पे मिलेंगे या फिर डिफरेंट थैलाई पे। जैसे कल मैंने जो आप लोग को स्ट्रक्चर बना के दिखाया था उसमें मैंने बताया था वो तो सिर्फ फीमेल वाला था, तो थैलाई डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे, तो या तो जैसे देखिए एक बॉडी ये तो ये प्लांट की ये मेल की हो गई, ये फीमेल की हो गई, या फिर एक ही बॉडी पे मेल भी है और फीमेल भी देखने को मिल जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, दोनों हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब एक बार जाइगोट बन गया तो वो कुछ देर के लिए वो हाथों हाथ मियोसिस नहीं करता, वो एक स्टेज बनाता है मल्टी सेलुलर स्टेज स्पोरोफाइट, कल मैंने बताया था। तो ये जो यहाँ पे जो स्पोरोफाइट बनती है वो डिफ्रेंशिएट होता है रू किसमें, फुट, सीटा एंड कैप्सूल में, ठीक है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल में डिफ्रेंशिएट होता है, ठीक है, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है वो स्पोरोफाइट यहाँ पे, ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला, कुछ देर तक उसमें मियोसिस नहीं होता, लेकिन उसके बाद होता है, ये मैं कल बता चुका हूँ। फिर उसके बाद होगा मियोसिस। तो मियोसिस के बाद क्या हो रहा है, आफ्टर मियोसिस स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, यही होता है। मियोसिस के बाद क्या होता है, स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है, हमने बात की थी, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। वो स्पोर्स कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, इसमें कैप्सूल में, विद इन दी कैप्सूल स्ट्रक्चर में। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में आपका स्पोर्स का प्रोडक्शन होगा। और मैंने बताया था ये जो स्पोर्स हैं यही आगे जाके क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट। ये गैमेट्स बनाते हैं इसलिए हम इनको बाद में जाके क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो दीज स्पोर्स जर्मिनेट, ये जो स्पोर्स होते हैं ये जर्मिनेट कर जाते हैं टू फॉर्म फ्री लिविंग, क्योंकि मैंने बोला था ये खुद से फोटोसिंथेसिस कर सकता है, खुद से खुद का ध्यान रख सकता है, इसलिए फ्री लिविंग है। और क्या, गैमेटोफाइट, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, अब गैमेटोफाइट बनेगा। देखिए एक डायग्राम बनाता हूँ मैं जैसे इस तरीके से आपको, ये देखिए ये ऊपर ही स्पोरोफाइटिक एंड बन जाएगा। अब ये देखिए ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, मैंने बोलता लीव्स होती है 2 रो में ही देखने को मिलती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2 रो में लीफ लाइक स्ट्रक्चर आ गई, ये कुछ लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये देखिए ये अल्टीमेटली ये ज़मीन से ही अटैच है। तो ये वाला जिसे नीचे अटैच है इसको तो हमने बोल दिया क्या, राइजोइड्स। ये तो हो गया आपका राइज, ठीक है। ये नीचे वाला स्ट्रक्चर हमने बात कर ली। अब देखिए ये जो होता है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये होता है कैप्सूल, ठीक है। ये वाला क्या हो गया, कैप्सूल। इसमें मैंने बोला कि यहाँ पे स्पोर्स यहाँ पे, ठीक है, फॉर्म होते हैं और यहाँ पे स्टोर होते हैं, ठीक है। ये कैप्सूल हो गया। ये जो होता है दैट इज सीटा, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सीटा। ये हो गई लीज, हो ही गई है, ठीक है। ये आपके राइजोइड्स हो गए। ये जो है ये मेन स्ट्रक्चर हो गया, मेन एक्सिस जिसको अपन ने बोला स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ये वो हो गया। तो अब इसको अगर मेरे को डिफ्रेंशिएट करना है तो आप भी जानते हैं जो ये रिप्रोडक्शन का काम करेगा ये नीचे की तरफ होगा। ये तो कौन सा हो गया, गैमेटोफाइट पार्ट हो गया, दिस इज दी गैमेटोफाइट पार्ट। और ये जो ऊपर और ये जो फुट सीटा कैप्सूल वाला जो स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये क्या आ गया आपका स्पोरोफाइट पार्ट। तो इससे आपको साफ पता चल रहा है कि कैसे जो स्पोरोफाइट वाला पार्ट है वो डिपेंड कर रहा है गैमेटोफाइट पे, ठीक है। अपने न्यूट्रिशन वगैरह यहाँ नीचे से मिलेंगे इसको, ठीक है ना। और ये स्पोर देखिए ना क्या होता है यहाँ पे, जैसे मैंने बोला रिप्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पे मान लीजिए, अभी देखो आगे बात करूँगा मैं, जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको अभी रिप्रोडक्शन का भी और समझा दूंगा, ठीक है। ये डायग्राम जो है ये है फ्यूनेरिया का। फ्यूनेरिया जो है ये एक मॉस होता है, जो फ्यूनेरिया है वो एक मॉस होता है, ये उसका डायग्राम है। इसमें एकदम क्लियर कट आपको दिख रहा है ये स्पोरोफाइटिक स्टेज और ये गैमेटोफाइटिक स्टेज बहुत क्लियर दिखते हैं। मतलब मॉस वगैरह जो होता है, मॉस में बहुत क्लियरली आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट को। हालांकि मैंने डायग्राम मॉस का बनाया जबकि मैं पढ़ा लिवरवर्ट्स रहा था, क्यों, क्योंकि समझाने के तौर पर इसमें इतना क्लियरली नहीं दिख पाता, क्योंकि यहाँ पर मेन जो कौन सी प्लांट बॉडी होती है, मेन गैमेटोफाइट ही देखने को मिलती है, ठीक है। वो इतने इलेबोरेट इतने ढंग से नहीं हो पाती जो आपकी स्पोरोफाइट स्टेज होती है। अब बात करते हैं मॉस की। देखिए मॉस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए जो प्रीडोमिनेंट स्टेज जो होती है, जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है वो तो इसमें भी गैमेटोफाइट ही होती है, ठीक है। प्रीडोमिनेंट स्टेज तो इसमें भी गैमेटोफाइट ही होती है, क्योंकि जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे और ये क्या होता है, ये जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। ये 2 स्टेजेस की बनी होती है, 2 स्टेजेस में कंसीडर करते हैं हम गैमेटोफाइट स्टेज को। कैसे, देखिए जो पहली स्टेज होती है वो तो कैसी स्टेज होती है, उसको बोलते हैं प्रोटोनीमा स्टेज। पहली स्टेज जो होती है उसको बोलते हैं हम प्रोटोनीमा स्टेज, ठीक है। जो डायरेक्टली कहाँ से डेवलप कर रही है, ठीक है, डेवलपिंग डायरेक्टली फ्रॉम दी बर्ड, सॉरी डेवलपिंग डायरेक्टली फ्रॉम दी स्पोर, ठीक है। मतलब स्पोर बने कैप्सूल में, उससे जो स्टेज डेवलप हो रही है वो उसको हमने बोल दिया यहाँ पे डायरेक्टली क्या, प्रोटोनेमा स्टेज। सेकंड जो स्टेज होती है दैट इज़ दी लीफी स्टेज,
जो हमने ये देखिए जो लीज वाला स्ट्रक्चर बन रहा है पूरा वो, ठीक है ना। ये कहाँ से डेवलप हो रही है, ये डेवलप होती है फ्रॉम दी सेकेंडरी प्रोटोनेमा। सेकेंडरी प्रोटोनेमा, देखिए मैंने यहाँ पे अभी बात की प्रोटोनेमा स्टेज, तो प्रोटोनेमा सबसे पहले बना तो उसको हम क्या बोल देंगे, प्राइमरी प्रोटोनेमा। फिर वो और डेवलप होएगा, वो बनेगा सेकेंडरी प्रोटोनेमा। उसके बाद उस सेकेंडरी प्रोटोनेमा से क्या डेवलप हो रहा है, ये लीफी स्टेज डेवलप होएगी, ठीक है। कैसे, एज अ लेटरल बर्ड, एज अ लेटरल बर्ड, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है, आप कभी भी अगर लीज अभी आपने कभी देखी हो, नॉर्मल प्लांट में भी लीज बनती है, तो कैसे बनती है, एक बर्ड बनता है, फिर उस बर्ड से फिर धीरे धीरे लीव्स निकल के आती है, तो कई सारे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं स्टेम के ऊपर जिससे लीव्स निकलती है। तो यहाँ पे हम कौन सी बोल रहे हैं, लीफी स्टेज जो है वो कैसे डेवलप हो रही है, एज अ लेटरल बर्ड, ठीक है। अब मैं आगे बताता हूँ। देखिए अब यहाँ पे जैसे मैंने अभी ये जो फर्स्ट स्टेज की बात की, ये जो अभी हम फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे थे, अब ये अल्टीमेटली कैसी होती है, अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा इसके फीचर्स की, तो देखिए ये क्रीपिंग होती है, ठीक है, ग्रीन स्टेज होती है, ब्रांच होती है, ठीक है, एंड कभी कभी कैसी फिलामेंटस देखने को मिलती है, मतलब फिलामेंट के फॉर्म में देखने को मिलती है ये स्टेज, ठीक है। ग्रीन होती है, क्रीपिंग होती है, ब्रांच स्टेज होती है ये। अब जो सेकंड स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें अब मैंने क्या बोला, अल्टीमेटली लीज बनानी है, तो इसमें एक इट कंसिस्ट ऑफ, एनसीईआरटी बोलती है इट कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सेस, मतलब अल्टीमेटली ये कहना चाह रहा है कि एकदम सीधी जो हम बोलते हैं ना एक स्टेम प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, जिससे कि अल्टीमेटली क्या होता है, बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होता क्या है, बिल्कुल ये देखिए एकदम अपराइट, ठीक है ना, एक पूरी एक्सिस इस तरीके से एक्सिस होती है, उस पर देखिए इस तरीके से ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं जो कि स्पाइरल टाइप की लीव्स होती है, ठीक है ना। अब ये जो होते हैं, ये जो सेकंड स्टेज है ये किससे अटैच होती है, इट इज़ अटैच टू सॉइल। ऑब्वियसली बात है, अभी मैं डायग्राम में दिखाया उसके हिसाब से किस में से अटैच है, इट इज़ अटैच टू दी सॉइल, ठीक है। अब सॉइल से कैसे अटैच है, अभी हमने कल भी मैंने बताया था, थ्रू मल्टी सेलुलर राइजोइड्स, ठीक है। जो मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होते हैं उनके थ्रू ये अटैच होती है सॉइल से, ये वाली स्टेज जो होती है सेकंड स्टेज, ठीक है ना। ये मॉस के अंदर मैं बता रहा हूँ, जो मॉस के अंदर हम जो देख रहे हैं उसमें किस तरीके से गैमेटोफाइट जो होता है वो पूरा का पूरा है ना प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है, और ये मॉस की लाइफ साइकिल टोटल 2 स्टेज में बताई गई है, ठीक है। ये क्या है, मॉस की बताई गई है लाइफ साइकिल। तो इसमें सेकंड स्टेज तो आप ये मान सकते हैं, ये तो हो गई गैमेटोफाइटिक स्टेज, ये वाली हो गई स्पोरोफाइटिक स्टेज, ठीक है। अब मैंने बोल दिया ये अटैच है सॉइल से, अब ऑब्वियसली बात है यही इसी स्टेज में सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, तो आपको पता है कि जो गैमेटोफाइटिक स्टेज जो होती है उसी में आपको सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, अब देखिए यहाँ पे अगर हाथों साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेता हूँ, क्या हुआ, अब हम लोगों को पता है सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है एंथ्रीडिया, ठीक है, इसके बाद वो एक होता है आर्किगोनिया, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया, ये 2 तरह के यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड एट एपेक्स ऑफ लीफी शूट्स, कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं ये, एपेक्स ऑफ लीफी शूट्स पे। तो यहाँ भी मैंने जो डायग्राम बनाया था उसके अंदर देखिए, अगर यहाँ पे देखूँ तो देखिए सेक्स ऑर्गन्स कहाँ बन रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए ये लीफी है, ये यहाँ पे लीव्स आ गई, इसके यहाँ पे एपेक्स पे बनेंगे सेक्स ऑर्गन्स, बनेंगे फ्यूज़ करेंगे जाइगोट बनेंगे। जाइगोट मैंने बोला हाथों हाथ मियोसिस नहीं करता, वो क्या बनाता है, एक स्पोरोफाइट बनाता है, तो देखिए फिर जाइगोट यहाँ पे पूरा ये जो स्पोरोफाइसिस है, स्पोरोफाइट है, ये बना देगा, और फिर अल्टीमेटली इसमें क्या बन जाएंगे, मियोसिस होगा और स्पोर्स बन जाएंगे, वो स्पोर्स इसमें जाके जमा हो जाएंगे। जब वो स्पोर्स यहाँ पे जमा हो गए फिर अल्टीमेटली वो डिस्पर्स हो जाएंगे, और फिर बाद में सारे अलग हो जाएंगे, और वो जब अलग हो जाएंगे तो फिर वो जर्मिनेट होकर एक नया प्लांट बना लेंगे। आई बात समझ में, देखिए वापस देखिए, मैंने बोला यहाँ पे जो लीफी स्टेज है इसके जस्ट टॉप पे अपेक्स पे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। ये फ्यूज़ करेंगे, यहाँ पे जाइगोट बनेगा, जाइगोट से मैंने बोला एक मल्टी सेलुलर बॉडी बनती है स्पोरोफाइट, ये देखिए ये पूरी स्पोरोफाइट बन जाएगी। स्पोरोफाइट बनने के बाद क्या होगा, मियोसिस, मियोसिस होगा, उससे क्या बनेंगे स्पोर, वो इस कैप्सूल में आ जाएंगे, और बाद में वो फिर डिस्पर्स हो जाएंगे, ठीक है। ये पूरा मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पे लीफी शूट पे बन गए। अब जैसे मैंने बताया आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद उससे क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा, फुटसीटा कैप्सूल जिसमें प्रेजेंट होता है, तो वो स्पोरोफाइट बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अब स्पोरोफाइट जैसे कि मैंने आप लोग को बताया मॉसेस में ज़्यादा मोर इलेबोरेट देखने को, ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलता है, ठीक है। और कैप्सूल में मैंने बताया कैप्सूल में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और स्पोर्स कब बनते हैं, मियोसिस के बाद, ऑब्वियसली बात है, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर मियोसिस, स्पोर्स मियोसिस के बाद बनते हैं, तो मतलब स्पोर्स कैसे हो गए, हैप्लॉइड,
ठीक है। स्पोर्स कैसे देखने को मिल रहे हैं आपको, हैप्लॉइड देखने को मिल रहे हैं। अब मॉसेस के एग्जांपल, फ्यूनेरिया, इसका तो मैंने आप लोगों को डायग्राम बनाया था। एक होता है पॉलीट्राइकम, एक स्फैगनम, ठीक है, जिसकी कल हमने बात की थी कि वो एक तरीके का कोल प्रोड्यूस करता है और ट्रांसशिपमेंट वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। ये हो गया। अब हाँ, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बच गया था यहाँ पे। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इस मॉसेस में, वो वही फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकता है, बडिंग से भी हो सकता है, पर बडिंग किस में, सेकेंडरी प्रोटोनेमा। ऑब्वियसली बात है, ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा ही इसी से तो अल्टीमेटली हम क्या बना रहे हैं, हमने जो सेकंड स्टेज गैमेटोफाइटिक स्टेज बनाई थी वो भी हमने सेकेंडरी प्रोटोनेमा से ही बनाई थी ना। तो अल्टीमेटली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी आप इससे करवा सकते हैं। तो ये हमारा जो है ब्रायोफाइट्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।